हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इससे पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, हम हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। एक तो होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। और दूसरा पार्ट रहेगा बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बच्चों हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये तीन पार्ट रहेंगे। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, इस तरीके के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों कॉमन, चूंकि अब सब बच्चों रिएक्शन से स्टार्ट होंगी, तो रिएक्शंस वाले चैप्टर जैसे हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड है, तो ऐसे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जनरली हम चीज़ों को देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। तो अगर हम एल्केन पढ़ते तो एल्केन को किस मेथड से बनाया जा सकता है, या एल्कीन पढ़ेंगे तो उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इसके बाद बच्चों उसमें उस पर्टिकुलर जैसे एल्केन है तो उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। बच्चों प्रॉपर्टीज में दो पार्ट मिलेंगे हमें, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा पार्ट मिलेगा बच्चों हमें देखने को केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती है जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, बच्चों इन पर हम फोकस करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उस पर्टिकुलर कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो बच्चों एक जनरल आउटलाइन इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है। तो हम प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन से बच्चों स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो हम एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और टॉल्यूइन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एल्केन। ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन को कैसे बना सकते हैं, तो हम बच्चों डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों। तो एल्केन बनाने के क्या मेथड है बच्चों, हम उनको देखते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, हम इसको बोलेंगे बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है। तो रिडक्शन से हम एल्केन बना सकते हैं बच्चों। अब रिडक्शन हम किन किन चीजों का करेंगे, कैसे कंपाउंड्स होंगे जो जिनका रिडक्शन करने पर बच्चों एल्केन बनेगा। ठीक है। तो अगर हम बच्चों बात करते हैं इसमें सबसे पहले देखिए अगर, ठीक है बच्चों, तो बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, तो जैसे बच्चों ने लिया है RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। बच्चों इसमें हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजनेशन बच्चों होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट जैसे है बच्चों निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इस तरीके के बच्चों कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बच्चों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर आकर के हाइड्रोजन लग जाएगा,
हाइड्रोजन के लगने से बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये एल्केन बन जाएगा। अगर बच्चों लिखे इसको RCH डबल बॉन्ड CHR, और यही प्रोसेस करवाते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, मिलेगा बच्चों R। अब बच्चों ये हाइड्रोजन आके लग जाएगा तो RCH2CH2R इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। अब देखिए कभी कभी RCH डबल बॉन्ड CHR, इसमें बच्चों ड्यूटेरियम का भी एडिशन करवा देता है D2, और कैटलिस्ट वही है निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम हो सकता है बच्चों। तो अगर ड्यूटेरियम मिला रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड पर HH की जगह पर D आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से देखेगा RCHD CHD एंड R, इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों हमने अल्काइन लिया हुआ है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है, तो अल्काइन में भी हम बच्चों ये काम कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड का कंप्लीट रिडक्शन मिलेगा बच्चों आपको, सिंगल बॉन्ड में ये चेंज हो जाएगा, तो RCH2CH2R। देख रहे हैं बच्चों कि रिडक्शन करने पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। बच्चों कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता है इस तरीके से बच्चों। देखिए आप ये काम यहाँ पर भी करवा सकते हैं, ये कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चों, HH आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप ड्यूटेरियम भी ले सकते हैं, जैसे D2 है, D2 निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मिलेगा आपको, D आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों ऐसे रिडक्शन दूसरे तरीके के कंपाउंड में भी ऐसे देख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बच्चों हम इसमें से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि रिडक्शन करने पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। बच्चों चीज़ें देखिए कि निकेल के लिए टेम्परेचर 300 डिग्री लगता है। ठीक है, और प्लेटिनम और पैलेडियम ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर भी काम करेगा। निकेल के साथ जो रिडक्शन होता है उसको सेबेथियर रिडक्शन कहते हैं। ऐसे नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों ये रिडक्शन कौन सा है, तो बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने बच्चों कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है, इसको हम बच्चों कैटालाइटिक रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक मेथड हमने देखा बच्चों जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं रिडक्शन मेथड में। बच्चों उस मेथड को देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी बच्चों हम एल्केन बना सकते हैं। तो देखिए जनरल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों पहले कि एल्काइल हैलाइड क्या है बच्चों, RX है, और हमने बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट लिया। ठीक है, और ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एल्केन में और HX में इस तरीके से। तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा इसने H और H लगा करके। अब बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जनरली मेटल जो होते हैं बच्चों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे इसमें जिंक है और प्लस HCl। ठीक है, तो मेटल बच्चों इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है, और HCl जो है H प्लस है तो उससे H आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे इसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे जिंक प्लस एसिड है
CH3COOH। जैसे बच्चों है जिंक प्लस अल्कोहल ले लिया बच्चों C2H5OH, इस तरीके से। तो जनरली ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, मेटल प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो मेटल हो गया और प्रोटॉन के सोर्स एसिड या अल्कोहल हो गए बच्चों, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, उसका एक हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये एल्किल हैलाइड एल्केन में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो मैकेनिज्म बच्चों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए आपको पता है बच्चों, मेटल जो जिंक मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इस तरीके से, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो मिले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अब इनका बच्चों अटैक होगा, इसको बोलते हैं हम अटैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चों ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये X जो हैलाइड आयंस है ये बच्चों लीव कर जाएंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस R के पास आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से बच्चों क्या एक चार्ज बन जाएगा प्लस। और जो बच्चों ग्रुप लीव कर रहा है इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इस बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जा रहा है, तो बच्चों इसमें क्या बन जाएगा, X माइनस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या होगा, अब बच्चों जो HX है, HX क्या है बच्चों, हेलोजन एसिड है, तो इसमें क्या मिलेगा बच्चों, H प्लस और X माइनस मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, ये R माइनस इस H प्लस से कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, RH बना लेगा, ठीक है। अब बच्चों ये Zn+2 ये 2 हैलाइड आयन से कंबाइन करेगा प्लस 2X माइनस क्या बन जाएगा, Znx2। बच्चों इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन होती है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो ये बन गया एल्केन, ठीक है बच्चों। तो यानी आप एग्जांपल देखिए, तो जैसे लिखा है बच्चों CH3 CH2Cl, और कभी आपको इस तरीके से आ जाए कि Zn और HCl लिखा हुआ है, ठीक है। ये बच्चों इसमें लिखा हुआ है जिंक एसिड लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके बच्चों ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, CH3 इस तरीके से ऐसे कंपाउंड बनेंगे बच्चों, ठीक है। एक ये रिडक्शन का मेथड था जिसमें हमने पढ़ा है एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से हम बच्चों एल्केन बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो जो रिडक्शन मेथड में नेक्स्ट पढ़ते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए ये C+O बच्चों, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, 2 तरीके के मेथड है बच्चों इसमें जो हम यूज करते हैं। एक तो ZnHg और HCl, ठीक है। दूसरा है बच्चों NH2 बच्चों ये हाइड्रोजन है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं N2H4 और KOH, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। बच्चों जब हम NH2 जिसको बच्चों हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, जब बच्चों हम NH2 और KOH का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों वोल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है बच्चों ये, वोल्फ किस्नर रिडक्शन।
तो बच्चों इन दोनों ही मेथड से बनता क्या है, C डबल बॉन्ड O बच्चों ये CH2 में चेंज हो जाता है। देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने का मेथड है बच्चों, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म बच्चों हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन के बहुत सारे हम रिएक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे, तो चैप्टर और ऑक्सीडेशन को भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नेम होगा बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पूरे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पर जहाँ जहाँ हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करते हैं वो एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बच्चों हम समराइज करेंगे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे देखिए ये बच्चों C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें हम इन्हीं दोनों रिएक्शंस को करवा देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं बच्चों 1, इसको हम कह देते हैं 2। यहाँ लिखा है कि 1 और 2, ठीक है, मतलब क्लीमेंसन करवा लें या वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन करवा लें, C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये जितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 6 कार्बन दिख रहे हैं, उतने ही कार्बन का आप एल्केन बना दीजिए। तो ये क्या है बच्चों, साइक्लो हेक्सेनोन है, ये बन जाएगा क्या बच्चों, साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो जितने कार्बन है बच्चों उतने ही कार्बन का आप एल्केन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बच्चों इसको लिखा है कि C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी 1 और 2 कोई भी रिएक्शन करवा दीजिए। तो बच्चों जितने कार्बन दिख रहे हैं उतने ही कार्बन का एल्केन बना दीजिए। अब बच्चों C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज होता है, तो ये CH2 और ये H मिलके CH3 हो जाएगा। तो बच्चों ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर बच्चों हमने CH3 CHO लिया हुआ है तो बच्चों आप इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 कार्बन दिख रहे हैं बच्चों, 2 कार्बन का एल्केन बनाना है। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन होता है, आप इथेन बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब 1 करवा लो या रिएक्शन 2 करवा लो, तो 1 और 2, अब 3 कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन का आप एल्केन बना दीजिए। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम एल्केन को बना सकते हैं। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसका हमें यूज मिलेगा काफी ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन मेथड में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों, 4th। बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड RCOOH, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए, हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के रिडक्शन से भी एल्केन बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट यूज है, रिएजेंट यूज्ड कौन सा है बच्चों, रेड फॉस्फोरस एंड HI, ठीक है। बच्चों HI एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि HI आसानी से बच्चों आयोडीन में चेंज हो जाता है और ये बच्चों हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो
HI बच्चों क्या है, हाइड्रोजन का सोर्स होता है। बच्चों जो हाइड्रोजन के सोर्स हैं बच्चों, उनसे हम रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से काम होता है। देखिए अब जैसे बच्चों ने लिया है अल्कोहल, ये है बच्चों ROH। ठीक है, अब हमने लिया है बच्चों इसमें HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब रेड फास्फोरस का रोल क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। तो बच्चों देखिए प्रोडक्ट एल्केन बनता है। ठीक है, अब जब एल्केन बनेगा इसकी कंप्लीट रिएक्शन कैसे है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ROH प्लस HI और HI, क्योंकि बच्चों HI खुद आयोडीन में चेंज होता है, तो इसके लिए 2HI होना जरूरी है, 2HI। ठीक है, अब ये क्या करता है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, एक तो ये पानी निकालता है यहां से H2O, तो H2O गया और आयोडीन बनता है तो I से कंबाइन करता है। अब ये R और H जो बॉक्स के बाहर रहे उनको बाहर बाहर लगा दीजिए, जो बॉक्स के अंदर है उनको अंदर ही अंदर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों बाहर वाले क्या हैं, RH प्लस पानी निकला H2O और प्लस क्या मिला बच्चों आपको, आयोडीन। तो बच्चों इसके दूसरे प्रोडक्ट भी हैं H2O प्लस I2। ठीक है, तो देख रहे हैं फाइनली आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल है प्लस 2HI बनाता है बच्चों एल्केन प्लस वाटर प्लस आयोडीन। ठीक है, अब समझो बच्चों यहाँ पर रोल ऑफ रेड फास्फोरस। बच्चों इस फास्फोरस का रोल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं इस आयोडीन को रिमूव करवाने में। ठीक है, अब आयोडीन को क्यों रिमूव कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। तो फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव आयोडीन। ठीक है, कैसे रिमूव करेगा बच्चों, देखिए तो फास्फोरस आयोडीन से कंबाइन होकर के PI3 बना लेता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कर देते हैं, तो बच्चों 2P और 3I2 बन जाएगा 2PI3। ठीक है, अब अगर रिमूव ना करते तो क्या होता, अगर बच्चों हम इसको रिमूव ना करते तो बच्चों ये आयोडीन एल्केन से फिर से कंबाइन कर सकता था और इसको वापस इसको चेंज कर देता RI और HI में। ठीक है, बात ये है बच्चों, तो हमें एल्केन बनाना था तो इसलिए हमने रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया। रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव आयोडीन, क्योंकि ये आयोडीन को रिमूव करवा देता है PI3 के फॉर्म में, और अगर रिमूव ना करते तो ये एल्केन इस आयोडीन से कंबाइन होकर के एल्किल हैलाइड बना लेता। ठीक है, तो जो हमें बनाना था वो नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने रेड फास्फोरस का इसमें इस्तेमाल किया। तो देखा बच्चों हमने अल्कोहल से क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। ठीक है, अब बच्चों इसमें दूसरा देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में अप्लाई करते हैं इन चीजों को। तो बच्चों एल्डिहाइड में देखिए क्या हो रहा है, तो हमने लिया बच्चों RC≡O और H। ठीक है, तो पहला काम हम करेंगे HI का इस्तेमाल। तो बच्चों आ गया HI और रेड फास्फोरस लिया हुआ है। तो बच्चों अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, फिर एक साथ लिख देंगे। तो बच्चों क्या होगा कि एक H डबल बॉन्ड है, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, और बच्चों ये आयोडीन उड़ जाएगा, आयोडीन गया। ठीक है, अब देखिए तो क्या बना रहा है इसमें, ध्यान दीजिए RCH, एक H पहले से है एक और आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों RCH2। अब बच्चों ये O के साथ H आ गया तो क्या मिला बच्चों, OH मिला। ठीक है, आयोडीन तो गया। अब देखिए RCH2OH, फिर से बच्चों ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस तो लिया ही हुआ है, फिर से बच्चों ये HI से कंबाइन करेगा, HI और HI। बच्चों आयोडीन आयोडीन मिल करके I2 निकल जाएगा और एक पानी निकल जाएगा, बिल्कुल अल्कोहल वाली ही रिएक्शन होगी। तो क्या मिला बच्चों, RCH2 और H मिल जाएगा तो RCH3
प्लस H2O और प्लस क्या मिला बच्चों, आयोडीन। अब बच्चों आप ओवरऑल रिएक्शन को देखो, फाइनली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिया है बच्चों, एल्डिहाइड RCHO प्लस। आयोडीन की बात करें तो 2HI यहाँ पर यूज किए हैं, 2HI यहाँ पर यूज किए हैं, तो हमने आयोडीन के लिए हैं 4 मोल्स ऑफ HI, ठीक है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब बच्चों अल्कोहल तो कहीं बनता नहीं है, तो ये तो बच्चों बीच में है, दोनों कट जाएंगे, आपको क्या मिल रहा है बच्चों, RCH3 प्लस H2O। और आयोडीन के देखें तो इसको I2 को हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, तो I2 प्लस I2 2 मोल्स ऑफ आयोडीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करते हैं, ठीक है। सेम काम बच्चों हम कीटोन में कर सकते हैं, RC++OR प्लस 4HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, आपको मिलेगा R। अब बच्चों ये CHO है तो CH3 में चेंज हो गया, बीच में कार्बन है बच्चों, इसका भी एल्केन बन जाएगा। एल्केन बनता है तो उतने ही कार्बन का आपको एल्केन बना देना है, ठीक है। और प्लस प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, H2O और प्लस 2 मोल्स ऑफ आयोडीन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब हम एक बचा है, इसको भी समझ लेते हैं, RCOOH एसिड को, ठीक है। तो एसिड में कैसे लिखते हैं, तो देखिए RC++OH और HI, तो HI के स्टार्टिंग में तो हम बच्चों 2 मोल्स ही लेंगे, क्योंकि आयोडीन भी हमें बनाना है और रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है बच्चों, देखिए पहला तो पानी निकला, आयोडीन चला गया, ये H आके इसमें लग जाएगा, तो देखिए तो RC++OH प्लस H2O प्लस I2 ये बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे की कहानी, अब बच्चों ये RCH++O फिर से 2 मोल्स ऑफ HI से कंबाइन करेगा, तो HI और HI, रेड फास्फोरस तो बच्चों है ही। फिर बच्चों वही कहानी, ये H2O निकलेगा, आयोडीन निकलेगा और एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लग जाएगा, तो हमें मिलेगा बच्चों RCHOH, एक H है तो RCH2OH प्लस आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अल्कोहल आ गया, RCH2OH अल्कोहल, फिर बच्चों ये 2 मोल्स ऑफ HI से कंबाइन करेगा, ठीक है। फिर वही घटना घटित होगी, आयोडीन निकलेगा, अब पानी निकलेगा और ये H आके लगेगा बच्चों यहाँ पर, रेड फास्फोरस तो है ही, और क्या हो जाएगा बच्चों, RCH3 प्लस H2O प्लस I2। अब बच्चों आप फाइनली ऐड कर दीजिए, तो देखिए जो बीच में आया वो बीच में खत्म हो जाएगा, एल्डिहाइड बीच में बना, बीच में खत्म हो गया, अल्कोहल बीच में बना, बीच में खत्म हो गया, ठीक है। तो जो आपने लिया है एसिड RCOOH कंबाइन करता है बच्चों 2 मोल ये 2 मोल ये 2 मोल ये 6 मोल्स ऑफ HI के साथ, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, आपको मिलेगा RCH3 प्लस पानी बन गए 2H2O और I2 है कितने 1 2 3 3I2। तो इस तरीके से बच्चों हम अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड से एल्केन बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ मतलब पूरे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, आपको ये तो समझना है कि एसिड है और रेड फास्फोरस दिया है और HI के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये एल्केन बना देगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसके, देखिए एग्जांपल,
हम इसको देखें तो यहाँ रेड फास्फोरस और HI दिया हुआ है, तो अब देखिए अल्कोहल एल्केन बनाता है, तो ये अल्कोहल है बच्चों, इसका एल्केन बना देना है, तो एल्केन क्या मिलेगा बच्चों, CH3 ये एल्केन बन गया बच्चों। ठीक है, तो पैटर्न पता था बच्चों आपको, जैसे लिखा है हमने CH3 CH2OH, और यहाँ पर भी वही रेड फास्फोरस और HI है, तो जी ROH है, RH बनता है, इतने ही कार्बन का एल्केन बनाना है बच्चों, CH3 इतने ही कार्बन का एल्केन बना देना है बच्चों। जैसे अब ये C डबल बॉन्ड O है और हमने यही रेड फास्फोरस और HI लिया है, तो उतने ही कार्बन का एल्केन बना देना है। ठीक है, जो बच्चों हमने इस तरीके से लिया है, तो भी बच्चों यही काम करना है, उतने ही कार्बन का एल्केन बना देना है। ठीक है, CHO CHOH होल 4 CH2OH बच्चों, ये ग्लूकोज ले रहे हैं और यही रिएक्शन करवाएं, तो बच्चों उतने ही कार्बन का एल्केन बना देना है, क्योंकि एल्डिहाइड भी एल्केन में चेंज होता है, अल्कोहल भी एल्केन में चेंज होते हैं, तो हर मेथड से बच्चों ये एल्केन बनाने का मेथड मिल गया। तो इसमें कितने कार्बन है, 4 और ये 5 और ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से यहां पर बन जाएगा बच्चों आपको एन हेक्सेन। क्या बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, तो CHO है बच्चों, ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये CHOH है बच्चों, ये CH3 में चेंज होता है, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। ठीक है, OH हटा दीजिए, H लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है तो CH2, बच्चों OH हटा के H लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब बच्चों ये OH को हटा के H लगाएंगे तो CH2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ये बच्चों हो जाएगा होल 4, इस तरीके से नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। बात समझ रहे? ठीक है, अगर बच्चों हम इसमें रिएक्शन करवा रहे हो रेड फास्फोरस और HI की, तो भी आपको वही करना, उतने ही कार्बन के एल्केन बनाना है, पर ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दो। रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाएंगे, तो बच्चों ये रिंग के अंदर ही है, तो CH2 हो जाएगा। बच्चों ये बाहर है तो ये जाएगा इधर से, ये कार्बन है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, CH3। अब बच्चों ये एक कार्बन है, ऑक्सीजन जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3। इस तरीके से हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रिडक्शन मेथड में हमने एक चीज सीखी जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर C डबल बॉन्ड O है बच्चों, तो C डबल बॉन्ड O को हम बच्चों 3 मेथड है, 3 मेथड से हम बच्चों इसको हम एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड से बच्चों हम एल्केन बना सकते हैं। 3 मेथड जो यूज करते हैं वो है बच्चों, हम रेड फास्फोरस और HI का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, हम ZnHg और HCl का यूज कर सकते हैं बच्चों, हम N2H4 और KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके नेम आपको पता थे, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक इम्पोर्टेंट मेथड था एल्केन बनाने का, जिसको हमने रिडक्शन के द्वारा एल्केन को बनाया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में दूसरा मेथड देखते हैं,
बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्केन बनाने का भी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है बच्चों RMgX से इसको लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए एल्केन कैसे बनाता है, तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों हम, जनरल रिएक्शन। तो बच्चों सब हर रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपको जनरल रिएक्शन का पैटर्न पता है बच्चों, ठीक है, कि किसी भी रिएजेंट से कौन सी चीज कैसे बन रही है, तो बस उतना ही आइडिया है। तो एग्जांपल तो बस बदलते रहते हैं, जनरल रिएक्शन से ही हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस इतना याद है तो हम चीज़ों को आसानी से, रिएक्शंस को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो बच्चों रिएक्शंस में दिक्कत भी ये होती है कि बच्चे बोलते हैं कि रिएक्शंस पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो बस आप जनरल पैटर्न याद रखो, उससे लोड कम रहेगा और चीज़ें आपको आसानी से बच्चों ध्यान में रहेंगी। देखिए जनरल रिएक्शन क्या है, तो बच्चों हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया हुआ है RMgX प्लस, और जिस कंपाउंड से करवा रहे हैं तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक एच। हम एक ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे कंबाइन करके बच्चों ये एल्केन बना देता है। ये एल्केन बनाने का मेथड हो गया। अब बच्चों ये कौन से कंपाउंड हैं जिनमें एसिडिक एच होता है, तो आपको पता है बच्चों अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो बच्चों एसिडिक एच आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कि जैसे पानी में मिलेगा HOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। बच्चों ROH अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। बच्चों PHOH फिनॉल, फिनॉल में भी बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। RCOOH बच्चों ये एसिड, एसिड में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बच्चों अमोनिया NH3, तो NH3 में भी बच्चों वही है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। RNH2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। RC�BC, तो बच्चों ये sp कार्बन है, sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो ऐसा कार्बन जब sp, ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एसिडिक नेचर का होता है बच्चों, याद रखना है। और देखिए बच्चों एक ये कंपाउंड है, इसको भी ध्यान देना है बच्चों। ये वाला H ये एसिडिक होता है, ठीक है। इसको हम एसिडिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको तो आपको रट ही लेना है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो जब ये H प्लस निकालेगा बच्चों तो देख रहे हो ये एरोमेटिक बन जाता है। तो एरोमेटिक बनने की वजह से ये H एसिडिक होता है। और भी देखिए बच्चों ऐसा कंपाउंड, बच्चों याद आ रहा होगा ये कैसा कंपाउंड है, ये बच्चों कंपाउंड है एक्टिव मिथाइलिन। बच्चों ये CH2 ग्रुप है, ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन। बच्चों इसमें भी H एसिडिक होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड है बच्चों। और देख लीजिए जैसे इसको भी देख लीजिए, ये H, ठीक है। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी एसिडिक नेचर का होगा। तो कुछ बच्चों हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिए जिनके H एसिडिक होते हैं, और वो अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो बच्चों एल्केन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको देखते हैं। देखिए अब बच्चों देखिए जैसे लिखा हमने बच्चों RMgX प्लस H2O। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो ये तो बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट है,
इसको प्यार से हम Gr के नाम से लिख देते हैं और ये पानी है। ठीक है बच्चों, आप देखिए मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप चूंकि कार्बन का पार्ट है, इस पर बनेगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो ये माइनस और प्लस, और बच्चों देख रहे हैं यहां पर भी देख सकते हो कि ये अब वाटर है तो ये इधर का इलेक्ट्रॉन, ये H और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं कि इसकी पूंछ की तरफ पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। अब ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज के पास ये R माइनस अप्रोच करेगा तो क्या होगा बच्चों, R माइनस H के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, RH। ठीक है प्लस। अब बच्चों ये OH माइनस निकलेगा तो ये OH माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, R MgOH और X। इस तरीके से बच्चों इससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो एक रफली ऐसे समझ सकते हैं बच्चों आप कि R माइनस है, MgX प्लस है और हमारे पास बच्चों है H प्लस है और OH माइनस है। देखिए प्लस माइनस का जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ेगा और ये बच्चों इससे जुड़ जाएगा तो RH बना और प्लस MgX तो है, OH भी आ गया इसके साथ, OH और X बन गया। एक रफली हम बच्चों उसको ऐसे समझ सकते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। बेटर वे में बच्चों हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा काम हम बाकी जगह भी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए तो जैसे हमने लिया है बच्चों CH3 MgCl प्लस HOH। ठीक है बच्चों, तो R वाले पार्ट पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया है। तो देखिए जो बनेंगे उनको ऐसे लिखते हैं, ये CH3 H से जुड़ेगा तो CH4 बन जाएगा बच्चों। तो CH4 प्लस MgOH और Cl। ठीक है, तो इसको अंदर जोड़ दिया, बाहर वालों को बाहर से जोड़ दिया। और देखिए तो बच्चों जैसे लिखा है हमने C2H5 MgCl प्लस HOH है, तो ये भी वही काम कर लेगा। देखिए बन गया बच्चों क्या, C2H6 प्लस MgOHCl। ठीक है, और देख लीजिए बच्चों हमने लिया है ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। ठीक है, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने पानी की जगह अब की बार हम ले रहे हैं बच्चों D2O हैवी वाटर। तो ये क्या करेगा, D2O में बच्चों D आ जाएगा इसकी जगह पर, इससे जुड़ेगा और क्या मिलेगा, D आ जाएगा प्लस MgOH की जगह बच्चों D है तो ODCl, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया बच्चों CH3 MgCl प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। बच्चों ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी वही है बच्चों, एसिडिक है तो ये R वाले पार्ट के साथ चला गया RH, तो बन गया CH3 के साथ H गया बच्चों, क्या बना CH4 बन गया। ठीक है, अब ये क्लोरीन ये वाला पार्ट बच्चों बाहर वाला इसके साथ जुड़ जाएगा मेटल वाले के साथ, तो क्या रहेगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgCl प्लस। ठीक है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और मेटल वाला है बच्चों पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे फिर से लिखा बच्चों हमने C2H5 MgCl प्लस NH3। बच्चों NH3 में हाइड्रोजन है, इसके साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा C2H6 प्लस अब Mg
बच्चों H गया तो क्या बचा NH2, तो MgNH2Cl ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड में R वाला पार्ट बच्चों कैसे भी हो सकता है, हम यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कंबाइन करवा दिया है PHOH के साथ। PHOH क्या है बच्चों, फिनॉल है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये H इस वाले पार्ट से साथ जुड़ेगा, R के साथ H जाता है बच्चों, तो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए CH3। अब बच्चों ये CH है, H आ गया इसमें तो CH2, क्योंकि इसी वाले पार्ट पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन से आकर H जुड़ जाएगा और बच्चों ये CH3 और क्या हो जाएगा Mg। अब बच्चों ये O के साथ pH जुड़ा हुआ है, H गया तो क्या बचा OPH और Cl और Br है तो ब्रोमीन लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बन गया प्रोपेन। हम किसी भी तरीके से जितने भी एसिडिक H वाले कंपाउंड है कोई भी लेकर के हम बच्चों इसमें एल्केन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में इंपॉर्टेंट मेथड एक रिडक्शन वाला देखा, दूसरा है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों थर्ड। तो बच्चों थर्ड मेथड है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों ये वाला मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड RC+O(ONA), सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो बच्चों इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसमें क्या होता है बच्चों, NaOH और CaO के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये एल्केन बना देता है RH प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये इस तरीके से फॉर्मेशन बच्चों इसमें होता है। तो एल्केन बनाने का मेथड है बच्चों, देखिए अगर इसके पास N कार्बन है तो यहाँ पर मिलते हैं बच्चों N-1 कार्बन। ये बच्चों ये N कार्बन है और हमें मिलेगा बच्चों N-1 कार्बन प्रोडक्ट में। बच्चों एक कार्बन कम डिग्रेडेशन है बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 कार्बन होंगे तो आपको 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन बच्चों कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है RC+O(O-). ठीक है बच्चों, इसमें एक गैस जो नजर आ रही है वो है CO2। तो गैसों की लीविंग टेंडेंसी बच्चों बहुत ही फास्ट होती है, गैसेस आसानी से बच्चों लीव कर जाती है रिएक्शन मिक्सचर से। तो यहाँ पर देखिए ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल होना चाहेगा। ठीक है, तो ये जब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो एक पुराना बॉन्ड टूटेगा, वो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मिला बच्चों क्या R- और CO2। तो R क्या है बच्चों, कार्बेनाइन। कौन है, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन बन गया बच्चों इसमें। ठीक है, अब बच्चों ये R- पानी से क्या पकड़ लेगा, RH पकड़ लेगा और ये CO2 चला गया। अब बच्चों CO2 क्योंकि मीडियम बेसिक है, NaOH से मिलकर के Na2CO3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन बनता है। तो कार्बेनाइन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बेनाइन बच्चों रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ये क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट बन गया।
अब कभी कभी बच्चों इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि इस डिकार्बोक्सिलेशन का रेट का ऑर्डर आ जाता है। तो बच्चों रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन it is directly proportional to stability of carbonyl intermediate। तो बच्चों इंटरमीडिएट कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन की रेट बच्चों फास्ट होगी। एक तो रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल देख लीजिए डिकार्बोक्सिलेशन के रेट को, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब हमने लिया CH3, रेट को कंपेयर करना है CH3 CH2 COOH। तो बच्चों हम एसिड लें या सॉल्ट ऑफ एसिड लें, क्योंकि बेस ले रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में अगर एसिड भी होगा तो भी वो सोडियम सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। तो RCOOH मतलब CH3 CH2 COOH, CH3CH NO2 COOH और CH2 NO2 CH2 COOH। तो इसमें हमें रेट को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। सबसे फास्ट कहां पर होगी? तो बच्चों देखिए, डिकार्बोक्सिलेशन को के रेट को कंपेयर करना बड़ा ही आसान है। हम कर क्या रहे हैं बच्चों, ये जो एसिड वाला पार्ट है इसको देखिए, RCOO- ये निकलता है और R- बनता है। तो आपको जब भी कभी ऐसा कंपैरिजन आ जाए तो आपको क्या करना है, एसिड वाले पार्ट को हटा दीजिए, एसिड वाले पार्ट को हटा दीजिए, एसिड वाले पार्ट को हटा दीजिए। एसिड वाला पार्ट CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों उस तरीके से जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर RC+O, O-, ये ऐसे गया, तो CO2 तो चला गया, बगल वाला जो कार्बन है एल्काइल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। बच्चों सेम चीज यहाँ पर है। तो आपने क्या बनाया, CH3 CH2-, ठीक है। बच्चों आपने यहाँ पर क्या बनाया, CH3 CH NO2, ये नेगेटिव चार्ज। और बच्चों आपने यहाँ पर क्या बनाया, CH2 NO2 और CH2-। हमने ऐसे कार्बोनाइन को बच्चों बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अपनी तरफ पुल करते हैं, इससे कार्बोनाइन बच्चों क्या है, स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बच्चों, आपको पता है कि EWG इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो बच्चों देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है बच्चों, ये सेकेंड वाला, क्योंकि ये इसी से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड वाला बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड वाला होगा, ठीक है, और फर्स्ट वाला बच्चों पीछे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और बच्चों ये इससे तो दूर हो गया, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट वीक रहेगा, ये पास में है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस पर इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो रेट की बात करें तो रेट का भी वही ऑर्डर होगा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन का ऑर्डर है, जो सेकंड आगे, थर्ड और फर्स्ट। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर आपको इस तरीके से एसिड दे करके रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछे तो आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नंबर 2,
बच्चों अगर हम इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पर भी सेम फैक्टर है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखनी है। तो जो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसी जगह पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तब देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो जीओसी वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो बस रिएक्शन का रेट देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बच्चों जीओसी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। बच्चों सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो आगे होगा और फर्स्ट वाला क्या है, पीछे रहेगा। और जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखिए ये इस पर आई इफेक्ट क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। बच्चों इसमें क्या है, मिनिमम है, माइनस आई, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और माइनस आई का काम करता है, क्योंकि ये इससे इस नेगेटिव चार्ज से काफी दूर हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों कमजोर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा है जो कि है बच्चों सेकेंड पर, फिर बच्चों थर्ड पर है और फोर्थ पर, पीछे तो वन था ही। इस तरीके से बच्चों हमने ऑर्डर बना लिया। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देख लेता है। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अच्छा इसमें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज बना के देख लीजिए बस यहाँ पर, ये लो। अब हमें देखनी है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो जो ये जो ऑक्सीजन है रिंग के अंदर घुसा हुआ है, ये माइनस आई का काम कर रहा है, माइनस आई, माइनस आई, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस तो कर नहीं सकता ये, है ना, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से आप स्टेबिलिटी आप देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो बिल्कुल बच्चों ये इसी तरीके का ही केस है, ऐसा ही केस है सेम, बस यहाँ NO2 लगा होता, NO2 बाहर था, अब ऑक्सीजन को हमने रिंग का पार्ट बना दिया, तो NO2 का ऑक्सीजन का भी माइनस आई लगेगा NO2 की तरीके से। तो बच्चों रेट का ऑर्डर क्या बनेगा, तो रेट आ जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट क्या होगा बच्चों, पीछे रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। बच्चों इनमें भी रेट को कंपेयर करना है। बच्चों हम कुछ नई चीज नहीं देख रहे हैं। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बच्चों हमने बहुत ही कायदे से जीओसी में पढ़ा हुआ था। आपको क्या करना है, COOH को हटाने के बाद इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनाना है और बच्चों इसकी ही स्टेबिलिटी को देखना है। अगर ये आयन स्टेबल है तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। अब देखिए एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। तो इनका नेचर समझिए बच्चों, NO2 माइनस एम का ग्रुप है, CN माइनस एम का ग्रुप है, और बच्चों CH3 ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन से ये प्लस H का ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो अगर रेट देखें हम, रेट तो चूंकि एनायन की स्टेबिलिटी ही डिकार्बोक्सिलेशन का रेट है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाला आगे होगा, फिर रेफरेंस, फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी हमें इस पैटर्न से आसानी मिलती है बच्चों। ये है बच्चों रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अगर हम रेट को कंपेयर करें बच्चों, तो विड्राइंग आगे कौन है बच्चों, सेकेंड और थर्ड। रेफरेंस कौन सा, फर्स्ट, और डोनेटिंग कौन सा बच्चों, फोर्थ। ठीक है, ये तो बात डिसाइड हो गई। अब हमें सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करना है। अब बच्चों माइनस एम पावर
NO2 का Cn से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब जिसका -m पावर ज्यादा उसके आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब उसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा। तो बच्चों सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, बच्चों यही रेट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। बात समझ गए बच्चों। इसी में हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एक और एग्जांपल बना देते हैं फिफ्थ, ठीक है। और फिफ्थ में हम बच्चों लिख इस तरीके से रहे हैं, यहां NO2 ग्रुप लगाया, यहां पर NO2 ग्रुप लगाया और यहां पर NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बच्चों निकालना है, ठीक है। तो फिर से कहानी वैसे ही है, अभी भी उसी तरीके से आयन बनाएंगे, ठीक है। और ये सब के यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो बच्चों अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आगे होगा फर्स्ट से, ये तो बात क्लियर है। अब देखिए बच्चों, मेटा पर NO2, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस कार्बन के मेटा पर NO2 लगा हुआ है, तो मेटा पर NO2 का बच्चों -I इफेक्ट लगता है, और यहाँ पर बच्चों ऑर्थो पर है, पैरा पर है, तो M इफेक्ट लगता है। तो I इफेक्ट बच्चों कमजोर होता है, तो I इफेक्ट इस एनाइन को कम स्टेबलाइज करेगा, M से ये ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। तो अब बच्चों हमने क्या किया कि सेकेंड और फोर्थ आगे होगा, थर्ड वाला पीछे हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये आ गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है बच्चों, सेकेंड और फोर्थ में कंपेयर करना है कि किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन, एनाइन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर एक जैसा होता है, तो एम इफेक्ट अगर ऑर्थो और पैरा पर एक जैसा होता है तो डिसाइड कौन करेगा, फिर आई डिसाइड करेगा। आई भी लगता है और आई भी लगता है। आई पैरा पर यहाँ पर -I इफेक्ट बच्चों वीक होता है, ये इससे काफी दूर चला गया। अगर ये वीक है तो ये एनाइन को कम स्टेबल कर पाएगा। तो जो फाइनली आपको फोर्थ वाला पीछे रहेगा, सेकंड आगे होगा, थर्ड और फर्स्ट, ये आ गया रेट का ऑर्डर। तो जो हमने रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन को कंपेयर किया, ठीक है बच्चों। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल देखिए, जो हम एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें इन सब केसेस में प्रोडक्ट बताने हैं कि क्या होगा, ठीक है। एक और लिख देता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखिए,
डिकार्बोक्सिलेशन है और इससे एल्केन बनता है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप इस पार्ट को हटाइए और बचे हुए कार्बन को एल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बच्चों ये CH3 है, इसका एल्केन क्या है? CH4। बच्चों आप इस पार्ट को हटाइए, बचे हुए पार्ट को एल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए, उतने ही कार्बन के एल्केन, मतलब बच्चों इसमें H लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। बच्चों इस पार्ट को आप रिमूव कर दीजिए, बचे हुए पार्ट में H लगा दीजिए, तो बन गया बच्चों साइक्लोहेक्सेन। बात समझ रहे? इस पार्ट को आप रिमूव कर दीजिए, इतने कार्बन का एल्केन बना दीजिए CH3 CH3। तो बच्चों यहाँ पर 3 कार्बन है, अब प्रोडक्ट में मिला बच्चों आपको 2 कार्बन। ठीक है, सेम चीज बच्चों, इस पार्ट को हटाइए, बचे हुए पार्ट पर H लगा दीजिए, तो CH3 और ये H CH3 CH3। सेम चीज बच्चों ये है, आप इस पार्ट को हटाइए, बचे हुए पार्ट पर H लगा दीजिए, तो CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसमें। क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है आइसोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, और हम करवा रहे हैं बच्चों सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। हमें बताना है नंबर ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो हम ऐसे कितने कितने एसिड लें जो सबके सब बच्चों आइसोब्यूटेन बना देते हो। तो बच्चों समझिए, आइसोब्यूटेन बनाने के लिए कितने एसिड, कितने तरीके के हम एसिड को लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बच्चों आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो आइसोब्यूटेन है बच्चों CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, अब इसमें बच्चों है 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो इस एसिड में कितने कार्बन रहे होंगे? 5 कार्बन, क्योंकि n कार्बन से डिकार्बोक्सिलेशन में बच्चों आपको मिलते हैं n-1 कार्बन। ठीक है, अब समझो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है? प्लस CO2। तो CO2 रिमूव होता है आपका वही सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में एक। अब इसका मतलब ये है कि इसमें आइसोब्यूटेन में आपको जो ग्रुप लगाने हैं वो कौन से लगाने हैं? COO वाला ग्रुप लगाना है, COOH। एसिड की बात करें तो COOH लगाना है आपको। तो देखिए, हम अगर इसमें बात करें तो ये देखिए A और B कितने तरीके के कार्बन है? इसमें 2 तरीके के कार्बन है। और अब H को हटा के, क्योंकि जब हम बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो आप देखिए RCOOH ये हटता है, क्या आता है? RH आता है। तो आप H की जगह पर हमें COOH लगाना है। यही तो बात है कि डिकार्बोक्सिलेशन में क्या है, ये जाता है, यहाँ पर H आ जाता है। इसका मतलब उल्टा अगर देखा जाए कि आपको प्रोडक्ट दिया है, हमें रिएक्टेंट बनाना होगा, तो हम ये काम उल्टा भी कर सकते हैं। ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि इस H को हटा के COOH लगा दें। उसके तरीके पता होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 तरीके की हाइड्रोजन है, 2 तरीके का मतलब अगर नंबर ऑफ एसिड की बात करें तो आपको आंसर मिल गया 2। अब वो 2 कौन से हैं उसको देख लीजिए, इनके H को हटा के COOH लगा दीजिए। ठीक है, तो बच्चों मिला एक तो CH2 COOH, अब किसी भी H को हटा दे, सब एक जैसे हैं, CH CH3 CH3 और B वाले को हटा दीजिए। अब क्या मिलेगा? CH3 COOH CH3 और CH3। बच्चों इसके नेम भी लिखा जा सकता है आप IUPAC में 1 2 3। और ये क्या है बच्चों? ये है 1 2 और 3। तो ये है बच्चों क्या? 2,2 डाइमिथाइल और कार्बन है बच्चों 3 प्रोपेन। और इसकी बात करें बच्चों तो ये मिल गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये है बच्चों 3 मिथाइल
और टोटल कार्बन है 4 ब्यूटेन। तो बच्चों 5 कार्बन यहां पर है और 1 2 3 4 5 कार्बन यहां पर है। तो ये दो तरीके के एसिड का अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो बच्चों आइसोब्यूटेन बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बच्चों आपको ऐसे कितने एसिड हैं जो सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन करने पर, एसएल मतलब है बच्चों सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन करने पर बच्चों ये बना देता है। कौन, क्या ये? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे कितने एसिड हैं जो डिकार्बोक्सिलेशन करने पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बच्चों बनाते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, ट्राई करते हैं। देखिए वही तरीका, ये जो एल्केन है इसमें हम टाइप ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई कर ले। बच्चों वही बात यहां पर है, इसमें भी हम टाइप ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई कर ले। तो हमने बच्चों इसमें तरीका देखा था कि जैसे आप इसको यहां से ऐसे काटे तो इसका लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या है, एग्जैक्टली मैच करता है। तो जब लेफ्ट और राइट पार्ट मैच कर रहा है तो आपको देखिए, तो ये बच्चों ये ए टाइप का कार्बन है, ये बी टाइप का कार्बन है। ठीक है, तो बच्चों ये सी टाइप का कार्बन है तो ये भी सी टाइप का कार्बन होगा, ये डी टाइप का कार्बन होगा, ये डी टाइप का कार्बन और ये ई टाइप का कार्बन है। तो बच्चों इसमें 5 तरीके नजर आ रहे हैं। तो आंसर आपके हो गए बच्चों 5। ठीक है, हम सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर वाले ही पार्ट देख रहे हैं, स्टीरियो को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको क्या करना था कि इस ए वाले H को हटा के यहां COOH लगा दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों CH2COOH ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बी वाले H को हटा के COOH लगा दो। ऐसे ही बच्चों सी वाले H को हटा के COOH लगा दो। अब ये दोनों C एक जैसे हैं। आप D वाले को हटा के COOH लगा दो। ठीक है बच्चों, और E वाले को हटा के COOH लगा दो। इस तरीके से बच्चों ये 5 एसिड ऐसे हैं जो सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन करने पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। एक क्वेश्चन गिरगनाड में देखते हैं, जैसे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन देखा, कि हाउ मेनी GR कैन बी टेकन टू ऑब्टेन आइसोब्यूटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें R वाला पार्ट, ठीक है, ये R वाला पार्ट कितनी तरीके से हो सकता है कि बच्चों ये आइसोब्यूटेन बन जाए और 2-मिथाइल ब्यूटेन बन जाए। बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से लिखेंगे जैसे डिकार्बोक्सिलेशन में देखा है बच्चों। तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन क्या है? CH3 CH CH3 और CH3। तो यहां पर भी बच्चों उसी तरीके से देखना है। डिकार्बोक्सिलेशन में COOH लगाया था बच्चों, की गिरनार्ड रिएजेंट है तो RMgX, R बच्चों कार्बन का पार्ट है, MgX और लगाना है। तो यहां पर भी टाइप को देख लीजिए बच्चों, ये A और ये है बच्चों B टाइप का। इसमें अगर बच्चों बात करें, इसमें 2 हो गए, 2 तरीके के गिरगनाड हो सकते हैं। और वो 2 गिरगनाड कौन से हैं बच्चों? तो यहां पर भी रिएक्शन अगर आप देखो कि RMgX किस में बदलता है, RH में बदलता है। तो MgX की जगह पर H आ गया। तो जैसे डिकार्बोक्सिलेशन में देखा था बच्चों, RCOOH किस में परिवर्तित हुआ? RH में परिवर्तित हुआ। वही चीज बच्चों आप यहाँ पर हमें काम करना है। तो देखिए वो 2 तरीके कौन से हैं? CH3C MgX, CH3 एक इस तरीके का गिरगनाड हो, या गिरगनाड बच्चों ऐसा हो CH3CH CH2 MgX और CH3। तो इन दोनों ही गिरगनाड में पानी मिला दो या कोई ऐसा कंपाउंड मिला दो जिसमें एसिडिक H है, वो सब के सब आइसोब्यूटेन बना देंगे। ठीक है, अब आज बात करें बच्चों 2-मिथाइल ब्यूटेन की। तो CH3 CH CH3
और CH2CH3 अगर आप इसको देखें तो यहाँ देख लीजिए, टाइप की बात करें बच्चों तो 4 कार्बन है मेन चेन में, तो लेफ्ट राइट वाला पार्ट बच्चों सेम नहीं है, तो ये A और ये B, C और D, इसमें बच्चों ये 4 तरीके का 4 तरीके से अगर ग्रेनाड रिएजेंट ले लें तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना देगा बच्चों। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो चारों कौन से होंगे आप लगा सकते हो, यहाँ पर MgX लगा दो, इसके H को हटा के MgX लगा दो, इसके H को हटा के MgX लगा दो, ये सब के सब बच्चों। तो देखिए CH2 MgX CH3 और CH2CH3 ये हो, या बच्चों ये ऐसे हो CH3 MgX CH3 CH2CH3, या बच्चों ये कुछ ऐसे हो CH3 CH3 CH MgX CH3, या बच्चों ये ग्रेगनार्ड ऐसे हो CH3 CH3 CH2 MgX। तो ये 5 तरीके हैं, इन सभी में पानी मिला दो या कोई ऐसा कंपाउंड मिला दो जिसमें एसिडिक H होते हैं, वो सब के सब बच्चों इस MgX की जगह पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों।